हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों ऐसा है कि मेरा ये नया घर बना हुआ है और अभी तक मैंने सच बताऊं तो कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। अब फेस्टिव सीज़न आ चुका है भाई, ये नया घर है और इसी घर में जितने भी फेस्टिवल्स होने वाले हैं ये इस साल का सबसे पहला ही होगा ये त्यौहार। तो छोटी छोटी चेंजेस मैं धीरे धीरे करके कर रही हूँ। आज का जो मेरा वीडियो है उसमें मैं बेसिकली आप लोगों से जो भी लिविंग रूम में मैं चेंजेस लेकर आई हूँ, किस तरीके से मैं चेंजेस कर रही हूँ अपने लिविंग रूम में, किस तरीके से मैं मेकओवर कर रही हूँ, वो सारा का सारा जो मेरा प्रोडक्ट है जो मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी वो बेसिकली मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट पसंद आएगा तो भाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर लूँगी, आप वहाँ से जाके आसानी से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से मैंने प्रोडक्ट लिए हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए फेस्टिव सीजन पे, वो आप देख लीजिए। छोटा मोटा मैंने ऑर्गेनाइज़र भी लिया है तो वो भी मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी। और दूसरी बात ये है कि बिफोर लुक मेरे लिविंग रूम का और आफ्टर लुक ज़रूर आप देख लीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का ये मेकओवर वीडियो कैसा लगा। बहुत ही बजट फुल एक्सपीरियंस रहा है मेरा और मैं सच बताती हूँ जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। सो गाइस चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा। दोस्तों जो मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है भाई वो मैं सबसे पहले आप लोगों से शेयर कर दूं, वो है ये वुडन फ्लोर लैंप। और ये जो वुडन फ्लोर लैंप है देखिए पूरा का पूरा वुडन फिनिश में है और 3 शेल्फ दिए हुए हैं। छोटे मिनिएचर्स हैं या फिर प्लांटर्स हैं, शो पीसेस है, आप यहाँ पे आराम से डिस्प्ले के लिए रख सकते हैं। इंक्लूडिंग लैंप शेड तो ये है 56 इंच और जो केवल लैंप शेड का अगर मैं डायमीटर बताऊं तो वो है 16 इंच। और अगर आप इसकी पैकिंग के ऊपर ध्यान दो तो बहुत ही कॉम्पैक्ट पैकिंग में ये डिलीवर हुआ है मेरे पास। प्रिकॉशन और सेफ्टी के साथ इनकी पैकिंग की गई है। ये पूरे लैंप को मैं असेंबल करूंगी, वो मैं डेफिनेटली आप लोगों से बाद में शेयर करने वाली हूँ बिकॉज दिस लैंप शेड की वजह से मेरा पूरा लिविंग रूम बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है। नाउ दिस सेकेंड आइटम इज समवॉट सिमिलर टू माई फर्स्ट वन। जी हाँ, ये है टेबल लैंप, छोटू सा प्यारा सा टेबल लैंप है। बेस देख रहे हो वो टेराकोटा का बना हुआ है, इसका मतलब मिट्टी का बना हुआ है लेकिन हाथों से इसकी पूरी की पूरी कारीगरी की गई है। इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे यहाँ पे पेंटिंग्स बने हुए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन कितनी खूबसूरती के साथ नीट एंड क्लीन वे में यहाँ पे आप पेंटिंग देख सकते हो। मैट फिनिश में है ये पूरा, नीचे का बेस मटकी आई मीन, और ऊपर जो गोल्ड फिनिश में आप पाइपिंग देख रहे हो यहीं से अंदर की वायरिंग की गई है क्योंकि ये पूरा का पूरा जो लैंप है ये इलेक्ट्रिक से ही चलता है। और एक बल्ब बस हमें फिट करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ऊपर का जो आप लैंप शेड देख रहे हो वो प्योर कॉटन मटेरियल का बना हुआ है जो फैब्रिक है, और अंदर है पॉली विनाइल मटेरियल का अंदर का लैंप शेड। मतलब अगर आपको ट्रेडिशनल स्टाइल लैंप पसंद है मैं तो आपको यही बोलूँगी कि भाई आप ये ज़रूर ऑप्ट करना क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो है ये मेटल प्लांटर स्टैंड। इसकी देखिए रैपिंग बहुत अच्छे से की हुई है, ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है, अच्छा खासा मजबूत है ये। और जो स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है पॉट्स रखने के लिए भाई वो है 4। तो अगर आपका बैल्कनी बहुत ही छोटा है लेकिन आप वर्टिकल स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं तो ये प्लांटर दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें मैं इसके ऊपर रख के आप लोगों से प्रैक्टिकली शेयर करूंगी कि ये प्लांटर कितना मजबूत है। और लेंथ भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 50 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है 26 सेंटीमीटर। नाउ गाइज दिस 5x7 फीट कारपेट इज़ लाइक ब्लास्ट टू माई लिविंग रूम। एक्चुअली इसको मैंने इसलिए मंगवाया था क्योंकि इसका जो कलर है, ये जो ब्लू आप बोल्ड कलर देख रहे हो वो मेरे सोफ़ा से मैच करता है। आई मीन नॉट सोफ़ा बट उसके फैब्रिक से मैच करता है। और साथ में इसमें जो भी प्रिंट दिए हुए हैं लाइक ये देखिए ऑरेंज है, रेड है, कुछ लाइट ब्लू में है, टर्क्वाइज है, येलो है, ऑरेंज है। तो ये सारे जो कलर्स हैं ये आपस में मिल के मेरे लिविंग रूम का लुक डेफिनेटली एनहांस करने वाले हैं। तो इसे किस तरीके से मैं अपने लिविंग रूम में स्प्रेड करूंगी इसे देखना मत भूलिएगा।
नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये मल्टी कलर्ड फ्लोर कुशन कवर्स। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अलग अलग प्रिंट में है ये और बहुत ही डिफरेंट लुक का है। पैटर्न्स बहुत ही अलग बने हुए हैं, इस पे डिजिटल प्रिंट्स है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, इसका जो डायमेंशन है वो है 24 इंटू 24 इंच, यानी 60 इंटू 60 सेंटीमीटर का है ये पर पिलो कवर। आई मीन नॉट पिलो कवर, लेकिन हाँ ये फ्लोर कुशन कवर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और एकदम स्क्वायर शेप का है। और एक साइड दोस्तों ये प्रिंटेड है, ये देखिए अलग अलग तरीके का लुक आप देख सकते हो। एक साइड प्रिंटेड है और पीछे का जो साइड आप देखोगे ये एकदम प्लेन है। अगर आप सोफ़ा नहीं लगाना चाहते हो और फ्लोर पे बहुत ही कोजी कॉर्नर क्रिएट करना चाहते हो, देन दिस इज़ गोइंग टू गिव यू दैट वाइब डेफिनेटली गाइज। ये नेक्स्ट प्रोडक्ट भी मेरा कुशन कवर ही है, लेकिन ये इसका जो डायमेंशन आप देखोगे ये है 12 बाई 12 इंचेस का। तो आप इसका जो कलर आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा दोस्तों टील कलर का है। और दूसरी बात ये है कि मुझे ना एक पैक में 5 के पीसेस मिले थे और हर एक जो आप इसका प्रिंट देख रहे हो वो सभी में आप देखोगे ना एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं सारे पैटर्न्स। आई मीन टील कलर के तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ अलग अलग कभी टील में आप प्रिंट देखोगे, बैकग्राउंड इसका लाइट देखोगे, कभी आप पूरा का पूरा बैकग्राउंड टील कलर का देखोगे और इसमें कुछ बोल्ड ब्लू कलर में प्रिंटेड किए हुए थे। तो इसी के साथ एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना हुआ है आपस में। सारे पांचों जो मेरे कुशन कवर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो इसे भी मैं अपने लिविंग रूम में लगाने वाली हूँ, देखिएगा ज़रूर कि कैसा लगता है ये और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाई ये कैसा लग रहा है। इसे मिक्स एंड मैच करके मैं अपने लिविंग रूम को ज़रूर डेकोरेट करने वाली हूँ इस बार। बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लुक दे रहा है ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आप देख रहे हो ये फ्लोर प्लांटर है। आई मीन गाइस प्लांट स्टैंड है, बहुत ही ट्रेंडी लुक देता है। नीचे का जो स्टैंड है और साथ ही साथ जो प्लांटर पॉट है ये दोनों ही मेटल के बने हुए हैं। आपको इसमें 1-2 कलर्स और मिल जाएंगे, लेकिन मेरा जो है ये गोल्ड फिनिश में है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आप इंडोर प्लांट्स इसमें प्लेस कर सकते हो और मेरा फेवरेट टर्टल वाइन मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। एक्चुअली तीनों प्लांट स्टैंड का हाइट अलग अलग है, इसलिए आप अगर चाहो तो क्रीपर्स और कुछ इंडोर प्लांट्स मिक्स एंड मैच करके इसमें प्लेस कर सकते हो। और पता है आप चाहो तो इसे एंट्री वे में रखो, किचन, बेडरूम, लिविंग रूम, कहीं पे भी आप इसे रख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा ये। दोस्तों मेरे हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं ये ज़रूर पढ़ती हूँ कि भाई आपने अपना नया घर बनवाया है तो किस तरीके से मंदिर डिज़ाइन किया है। आई नो गाइज आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो भाई कि आप लोगों को मंदिर देखना है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिले इसलिए कर रही हूँ। ऐसा है कि मुझे ना अपने मंदिर में थोड़ा बहुत मेकओवर मेरा बचा हुआ है और सिंपल ऐसे मंदिर दिखाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। दिवाली भी आ रहा है तो इसके लिए मैंने ये देखिए एक पेयर मंगवाया है, दिया सेट है ये, अच्छा खासा हैवी है, इसके कारण आपको ये साउंड सुनने मिल रहा है दोस्त। तो दिस मेक्स इट टोटल एंटीक दिया। तो आप अगर इसमें बत्ती नहीं देना चाहते हो, आई मीन जो दिया बत्ती होती है ये आप इसमें अगर नहीं प्लेस करना चाहते हो तो सिंपली हल्का सा पानी डाल के और मैरीगोल्ड फ्लावर आई मीन गेंदा फूल आप यहाँ पे रख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत लगने वाला था। मैं ट्राई करूँगी तो ज़रूर अपडेट करूँगी आप लोगों से। अच्छा दोस्तों, अब ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो ये है बेसिकली माइक्रो फाइबर कुशन फिलर्स। तो मेरे पास थोड़ा सा कॉटन की कमी हो गई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक फिलर मंगवाऊँ। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, एक पैक में मुझे आई थिंक 5 के पीसेस मिले हैं। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि भाई ये देखिए खोलते साथ किस तरीके से ये फूलना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे ये देखिए ऐसे एक्चुअली मैंने जो आपको दिखाया था इस प्लास्टिक के अंदर बहुत ही कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे ओपन किया ये अच्छा खासा फूलना स्टार्ट हो गया है। और ये जो मेरा कुशन कवर आप देख रहे हो ये बिल्कुल इसी के साइज़ का है और इसके मैं इसके अंदर फिट करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने आसानी से एग्जैक्ट, क्योंकि 16x16 इंच का दोनों ही है मेरा, तो और ये आसानी से ये देखिए मेरा प्यारा सा इंस्टेंट कुशन मेरा रेडी हो गया है। तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको इस तरीके का फिलर्स परचेज़ करना हो तो ये सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन
बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ गाइज हियर कम्स माय नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र, और ये बेसिकली है ड्रॉर या आप शेल्फ लाइनर आप इसको बोल सकते हैं। आप चाहो तो इसको किचन में स्प्रेड कर सकते हो, आई मीन किचन के शेल्फ के ऊपर आप इसको लगा सकते हो, अपने कबर्ड के शेल्फ के ऊपर आप इसको लगा सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा है, नॉन स्टिकी है, और साथ ही साथ इसका जो मटेरियल दिया हुआ है वो है पीवीसी। तो मुझे ना कलर में थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ा सा बोल्ड कलर आ गया, आई मीन डार्क कलर आ गया, थोड़ा सा और लाइट रहता तो अच्छा लगता, बट एनीवे 10 मीटर का है, अच्छा है, काम चलाऊ है, वैसे भी कबर्ड के अंदर ही रखना है तो चलो कोई बात नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है इसका जो पीछे का जो साइड है ये बिल्कुल नॉन स्लिपरी है। एक बार आप इसको स्प्रेड करोगे तो कपड़े स्लिप करेंगे नहीं और ये फोल्ड होगा नहीं। तो मुझे ये मटेरियल, ये क्वालिटी इसका और ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसका प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और अगर आप चाहो तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ईजीली इसको सीजर के हेल्प से कोई सा भी शेप में कट कर सकते हो। गाइज आज के वीडियो का जो आखिरी प्रोडक्ट है वो है एक ऑर्गेनाइज़र, एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ लाइक लाइफ सेवर फॉर मी। मेरे हस्बैंड के शर्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने एक्चुअली ये ऑर्गेनाइज़र मंगवाया है। आई डोंट नो इसका फैब्रिक आप देखोगे तो इट्स सिमिलर टू द वन जो हमें ग्रॉसरी बैग में मिलता है। अंदर जो स्टफिंग की गई है थोड़ी सी हार्ड स्टफिंग है। मैं एक बारी आपको इसको ओपन करके दिखा दूँ। जब आपको ज़रूरत ना पड़े तो ये कुछ इस तरीके का आप इसको फोल्ड करके साइड कहीं कबर्ड में रख सकते हो, लेकिन जैसे ही आप इसको ओपन करोगे और ये देखो ये इतने अच्छे से ओपन हो जाता है, लेकिन फ्लेक्सिबल है क्योंकि अभी मैंने इसमें बेस लगाया नहीं है। अब मैं इसमें आपको बेस लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए बेस लगाने के बाद ये इतने अच्छे से, ये देखिए इतने अच्छे से खड़ा हो जाता है। अब आप इसमें एटलीस्ट 10-12 शर्ट्स तो आप आराम से निकाल सकते हो, आई मीन रख सकते हो, सॉरी। और शर्ट निकालना हो तो ये यहाँ पे एक ओपन स्पेस दिया हुआ है, आप आराम से ऊपर वाली शर्ट को उठा करके जो भी रिक्वायर्ड शर्ट है वो आप निकाल सकते हो। तो ये एक ऑर्गेनाइजर मुझे लगा कि मेरे घर पे मेरे वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने के लिए ज़रूरत थी। तो इतने सारे मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं दोस्तों, और अमेजोन पे महा सेल चल रहा है। अगर आप लोगों को भी कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड है तो लिंक मैं सारे प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो आसानी से। एंड नाउ गाइज इट्स टाइम टू मूव ऑन टू माय लिविंग रूम मेकओवर। गाइज मेरे लिविंग रूम का बिफोर मेकओवर आप देख सकते हो। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, जैसे मैंने फर्नीचर्स मंगवाए थे बिल्कुल एज इट इज रखा हुआ है। तो छोटी छोटी चेंजेस मैं कैसे करने वाली हूँ वो मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाली हूँ। जो भी प्रोडक्ट मैंने मंगवाए हैं उसको मैं यूज करूंगी यहाँ पे, और बताइएगा जरूर कि कैसा लगा मेकओवर के बाद। लेकिन ये चीज़ें मैं आप लोगों से बाद में पूछ सकते हैं। और ये जो लिविंग रूम का एंट्रेंस है थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि मैं ना इसके स्पेस को बढ़ा दूं, तो दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वन। तो इसको मैं करने वाली हूँ उस साइड। तो दोनों ये जो मेरे पहला सोफ़ा आई मीन जो 3 सीटर है और ये जो 2 सीटर सोफ़ा है, इन दोनों को मैं सामने सामने करने वाली। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था ये जो लैंप है ये पीसेस में आए थे, आई मीन 3 पीस है ये। तो सबसे बड़ा वाला पीस नीचे रहेगा, उससे ऊपर छोटा पीस और उससे ऊपर सबसे छोटा पीस। तो इन तीनों को मैंने इस तरीके से रख दिया है। बस सिंपली हमें क्या करना है, हमें लेने हैं स्क्रूज जो ऑटोमेटिकली इनके साथ अवेलेबल है, इन्होंने एक्चुअली फ्री में ही दिया। और साथ में डब्बे के अंदर देखोगे ये बल्ब है, तो मुझे कोई भी चीज़ें बाहर से खरीदनी नहीं पड़ेगी। तो ये मुझे बेस्ट लगा इस लैंप का। और अब मैं आपको बताती हूँ ये जो स्क्रूज दिए हुए हैं इनके साथ एक टूल दिया हुआ है कि आप इन सारे स्क्रूज को अच्छे से टाइट कर सको। तो अब मेरा ये ट्राइपॉड शेप लैंप स्टैंड रेडी हो गया है।
सो फाइनली गाइज माई लिविंग रूम मेकओवर इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। बस थोड़ा सा टचअप मैं दे रही हूँ और इन प्यारे प्यारे कुशन कवर्स को कुछ इस तरीके से प्लेस कर रही हूँ। ये 3 मिरर वर्क कुशंस जो आप देख रहे हो ये DIY है, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। बस अब आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ही छोटा सा मेकओवर मैंने किया है। अपकमिंग फेस्टिवल्स के लिए बहुत सारे DIYs आने वाले हैं, काफ़ी सारे चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगी कुछ नए आइडियाज़ के साथ। टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।